हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 6 जो कि लगातार चल रहा है कंटिन्यू। इसके पहले 1 2 3 4 5 वाला जो सीरीज था वो कंप्लीट हो गया है और आज ये 6 यानी कि इसमें 126 से लेके आपका 150 प्रश्न, जिसमें 25 प्रश्न लगातार डिस्कस किए जाते हैं हर पेपर में। तो ये आपका 126 से 150 आज इस पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में और देखेंगे कि क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप लोग भी हमारे साथ में इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 है कि निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को, ठीक है, तो व्यवस्थापन को किसने विरोधी सहयोग कहा है, ठीक है, तो किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि निम्न में से किसने व्यवस्थापन को एक विरोधी सहयोग कहा है। तो इसमें गिलिन योंगिलिन में और समनर में फ्रेंड्स कंफ्यूजन उत्पन्न होता है एग्जामिनेशन में, और ये प्रश्न आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है WG समनर महोदय ने। इनकी एक पुस्तक है फोकवेज, ठीक है, तो फोकवेज पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछी जाती है, तो आप लोग इसको भी लर्न करके रखिएगा। फोकवेज समनर की पुस्तक है और इन्होंने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें कि संपूर्ण संस्था, ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, टर्म्स है कि संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी हुई है, तो किसने दी है, कार्ल मार्क्स, मर्टन, H.L. जॉनसन और गॉफमैन। तो फ्रेंड्स, जो संपूर्ण संस्था की अवधारणा है ये किसने दी है, इरविंग गॉफमैन महोदय ने। किसने दी है, गॉफमैन महोदय। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि प्रोटीन उपभोग का सिद्धांत, ठीक है, तो प्रोटीन उपभोग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, कोराडग्नी, कैस्ट्रो, कुंजस्की, रेमंड पर्ल, ठीक है। तो प्रोटीन उपभोग का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वो दिया गया है किसके द्वारा, कैस्ट्रो, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला इसमें है इंपॉर्टेंट कि विवेकीकरण का सिद्धांत संबंधित है। तो जो विवेकीकरण है, रेशनलाइजेशन, वो दुर्खीम, थॉमसन, अर्जन स्टीनबर्ग और फ्रैंकफर्टर। तो विवेकीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये है आपका अर्जन स्टनबर्ग से। तो ये नया प्रश्न है, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। विवेकीकरण का सिद्धांत तो किससे है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्जन स्टनबर्ग, ठीक है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पुनरुत्पादन सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। तो शुद्ध पुनरुत्पादन जो सिद्धांत है वो संबंधित है किससे, कुंजस्की से, और उसके बाद में एडविन कैनन से, हेनरी जॉर्ज से, कार्ल मार्क्स से, ठीक है। तो जो शुद्ध पुनरुत्पादन का सिद्धांत है वो किससे है, प्रोफेसर कुंजस्की महोदय से, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि एक परिभाषा दी गई है कि यह काला भयानक राक्षस मानव जात की आशाओं का गला घोटने के लिए सदैव तत्पर है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन है कि यह काला भयानक राक्षस जो है क्या है, मानव जात की आशाओं का गला घोटने के लिए सदैव तत्पर है। यह परिभाषा संबंधित है क्लार्क, निकोलसन, गॉडविन और डॉक्टर ड्रिस्डेल, ठीक है। तो किससे संबंधित है ये, तो ये जो परिभाषा है फ्रेंड्स ये है आपके गॉडविन महोदय से। किससे, गॉडविन महोदय की ये डेफिनेशन है। ये काला भयानक जो राक्षस है वो मानव जात की आशाओं का गला घोटने के लिए सदैव तत्पर रहता है, ठीक है। तो किसने कहा, गॉडविन महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को इसमें देखेंगे कि समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने कहा है। तो नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचुरल साइंस किसने माना है, सोशियोलॉजी को। तो समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है, तो ब्राउन, कॉम्ट, सोरोकिन, हॉबहाउस। तो फ्रेंड्स ये जो समाज को प्राकृतिक विज्ञान माना है तो ये माना है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने। किसने, रेडक्लिफ ब्राउन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है कि भारत में अंतःजातीय संबंधों का विश्लेषण WH वाइजर, ठीक है, ने निम्नलिखित पदों में से किसके आधार पर किया है, ठीक है। तो किसके आधार पर किया गया है ये, हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहे थे कि किसने अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण जो है भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण WH वाइजर महोदय ने निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया है, ठीक है। तो सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध, जजमानी संबंध। तो इन्होंने किस पे किया था फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जजमानी संबंध पे, ठीक है। किस पे किया था, जजमानी संबंध में। इन्होंने करीमपुर गांव का अध्ययन किया था, ठीक है, और वहां पे इन्होंने जजमानी संबंध का अध्ययन किया था, ठीक है। द हिंदू जजमानी सिस्टम नामक इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है एग्जामिनेशन में, पिछली बार पूछी गई थी PGT वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि संरचना को केवल एक पद्धति या विधि नहीं परंतु वास्तविकता नहीं कौन मानता है, ठीक है। तो संरचना को केवल एक पद्धति या विधि यानी मेथड जो होता है
लेकिन उसे वास्तविकता कौन नहीं मानता। तो ये बात हो रही है मस्तिष्क के ऊंचे धरातल पर कौन मानता है संरचना को, तो ये मानते हैं आपके लेवी स्ट्रास महोदय। किसने? लेवी स्ट्रास महोदय। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। अगला इसमें है कि वैयक्तिक यानी एकल अध्ययन का उद्देश्य है, ठीक है, तो क्या है? सामान्यीकरण पर पहुंचना, सिद्धांत का निर्माण करना, अधिकतम संभव उत्तरदाताओं की खोज निकालना, अधिकतम संभव संबंधों की खोज निकालना। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्यीकरण पर पहुंचना, ठीक है। जो वैयक्तिक यानी एकल अध्ययन का जो उद्देश्य है वो क्या है? सामान्यीकरण पर पहुंचना, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है कि अंतर जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना, ये किस प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। तो जो अंतर जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से ही बहिष्कृत कर देना, ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो सकारात्मक, नकारात्मक, प्रत्यक्ष नियंत्रण, औपचारिक नियंत्रण। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है, ठीक है। किसका? नकारात्मक नियंत्रण का, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अपराधी उपसंस्कृति जड़ जमाती है किसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। तो जो अपराधी उपसंस्कृत जो है इसका सिद्धांत भी दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसने दिया था अपराधी उपसंस्कृत का सिद्धांत? तो ये दिया था कोहेन महोदय ने, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये किसमें यहाँ पे पूछा गया कि जो अपराधी उपसंस्कृतियां होती हैं वो किसमें जड़ ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से जमा लेती हैं? तो उच्च वर्ग संस्कृत में, उच्च मध्य वर्ग संस्कृत में, श्रमिक वर्ग संस्कृत में या मध्य वर्ग संस्कृत में? तो फ्रेंड्स जो श्रमिक वर्ग होता है, लेबर क्लास, उनके जो कल्चर में होता है वो जल्दी से अपना जो अपराधी उपसंस्कृत होती है वहां पे जल्दी से फैल जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 वर्गों में, ठीक है, जिस वर्ग ने विभक्त किया निम्न में से एक तत्व सम्मिलित नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामाजिक आकार की, सामाजिक व्याध की, सामाजिक प्रक्रियाएं, लेकिन इसमें इन्होंने सामान्य समाजशास्त्र की चर्चा नहीं की है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा है कि जो वर्ग होते हैं वो जातियों के ढांचे के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो मर्डाक, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एम. डाडेकर। तो ये कहा था एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने। किसने कहा था? एम.एन. श्रीनिवास। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसने अर्ध समूह यानी क्वासी ग्रुप की अवधारणा को प्रतिपादित किया, ठीक है। तो ये किया था टीवी बाटोमोर महोदय ने। किसने किया था? टीवी बाटोमोर। अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। ये भी पुस्तक भी पूछी गई है, टीवी बाटोमोर, ठीक है। अर्ध समूह यानी क्वासी ग्रुप, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर आप कूले को भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः 2 प्रकार के समूहों का प्रयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं और दूसरे को मापन। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा देखिए। प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः 2 प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। तो एक तो प्रयोगात्मक समूह हो गया और दूसरे को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? नियंत्रित समूह। कौन सा? नियंत्रित। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि मैलिनोवस्की के प्रकारवाद को बहुधा कहा जाता है। तो जो मैलिनोवस्की का प्रकारवाद था उसको बहुधा क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक प्रकारवाद, संस्थागत प्रकारवाद, सामाजिक प्रकारवाद, व्यक्तिपरक प्रकारवाद। तो फ्रेंड्स मैलिनोवस्की के प्रकारवाद को व्यक्तिपरक प्रकारवाद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है इसमें कि परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा, ठीक है। तो परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? परिस्थिति अनुक्रम, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिस्थिति अनुक्रम की जो अवधारणा है वो किसने दी है? ये दी है डब्ल्यू.जी. मर्टन महोदय ने, ठीक है। रोल सीक्वेंस, ठीक है। तो रोल सीक्वेंस यानी प्रस्थित अनुक्रम की जो अवधारणा दी थी ये किसने दी थी? ये दी थी आर.के. मर्टन जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से होकर गुजरती है? तो जनसांख्यिकीय जो संक्रमण का सिद्धांत है इसमें जो जनसंख्या वृद्धि होती है ये कितने स्तरों से होकर गुजरती है? 2 स्तर, 4 स्तर, 3 स्तर या 5 स्तर? तो ये जो फ्रेंड्स जो गुजरती है ये 2 स्तरों में गुजरती है। कितने स्तरों में गुजरती है? 2 स्तरों में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से किसने श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप है, ठीक है। तो दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के जो अमान्य प्रारूप है वो कौन है? देखिए इसमें
विशृंखल श्रम विभाजन, आरोपित श्रम विभाजन, एक अमान्य प्रारूप। ठीक है, तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जो है क्या है, श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप है थीम के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, सामाजिक स्थैतिकी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछे गए थे। तो यहाँ पे तो सामाजिक स्थैतिकी पूछा गया है, तो ये किसकी अवधारणा है, अगस्त कॉम्ट महोदय की। ठीक है, लेकिन सामाजिक गतिकी भी पूछ लेते, तो सामाजिक स्थैतिकी, सामाजिक गतिकी की अवधारणा किसने दी थी, ये दी थी अगस्त कॉम्ट महोदय। ये समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ये भी प्रश्न छोटा सा पूछ लिया जाता है। समाजशास्त्र शब्द की रचना इन्होंने कब की थी, तो 1838 में की थी। ठीक है, इनकी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लर्न कर लीजिएगा। इनके गुरु का नाम पूछ लेते हैं पीजीटी में कि सेंट साइमन थे। तो ये सब सारी चीजें हैं कॉम्ट से संबंधित, और ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो सामाजिक स्थैतिकी की जो अवधारणा है वो किसकी है, अगस्त कॉम्ट की। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है। ठीक है, तो जातिवाद की जो बुराई है उसको दूर करने का समाधान क्या है, अस्थायी सरकार, अंतरजातीय विवाह, परिवार नियोजन, नगरीकरण में वृद्धि। ठीक है, तो जो जातिवाद की जो बुराई है उसको दूर करने का जो समाधान है फ्रेंड्स, वो क्या है, अंतरजातीय विवाह। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। जब कोई चीज योजनाबद्ध करके प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होता है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन को, उसको क्या कहा जाता है, उद्विकास, आंदोलन, प्रगति, विकास। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि जब हम प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग सोशल चेंज जब करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा उससे हमारी प्रगति होती है। क्या होती है, प्रगति। तो यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रगति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि टानीज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो टानीज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो इन्होंने जैमिन साफ्ट और जैसल साफ्ट दो प्रकार बताए थे। तो इन्होंने जो जैमिन साफ्ट बताया था वो ग्रामीण समुदाय के लिए बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। और जैसल साफ्ट जो था वो समिति के लिए बताया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो जैमिन साफ्ट है वो समुदाय के लिए बताए थे, और जो जैसल साफ्ट है वो इन्होंने समिति के लिए बताया था। तो इसमें समुदाय पूछा है तो इसलिए ये जैमिन साफ्ट होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि वह बिंदु जहां की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है। बहुत आसान प्रश्न है कि जैसे वह बिंदु जहां की एक वितरण में, जैसे 2 4 6 फिर 2 फिर 8 10 फिर 2, तो इस टाइप में जब देखा जाएगा 2 2 3 बार आ गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 की संख्या ज्यादा क्रम में आ रही है। तो वह बिंदु जहां की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फ्रेंड्स बहुलक। ठीक है, तो ये आपकी जो 6 नंबर जो सीरीज थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और फिर जो सीरीज 7 है वो मैं प्रयास करूंगी कि उसको भी जल्दी से ये आपका डिस्कस हो जाए, क्योंकि ये 500 क्वेश्चन है, तो इसको लगातार ये चल रहा है। तो प्रयास है कि फटाफट इसको आप लोग कवर करिए और जल्दी से जल्दी इसको 500 का जो मिशन है वो कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का।